नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। धौलपुर एसीबी ने भरतपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शिक्षा विभाग के एडीईओ सुनील अग्रवाल को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी तरह राजसमंद जिले के अमेठ नगर पालिका में एसीबी ने एक और कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने संविदा कर्मचारी उमेश मेवाड़ा को रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के डिप्टी अनूप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संविदा कर्मचारी उमेश मेवाड़ा ने पीएम आवास योजना का बिल पास करने के एवज में 8,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। कार्रवाई के दौरान उमेश का साथी कर्मचारी दीपक मेवाड़ा फरार हो गया। एसीबी कर्मचारी उमेश के अन्य ठिकानों पर सर्च कर रही है। एसीबी उमेश से पूछताछ में जुटी है। भरतपुर जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महाराज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 50,000 रुपए की आर्थिक दंड से दंडित किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के मंगलवार थाना क्षेत्र में जटिया समाज की एक बिंदोली को लेकर विवाद हो गया। गांव के दबंगों ने डीजे बंद कराते हुए परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर दी और बिंदौली रोक दी। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अगले दिन बिंदोली निकाली गई। फिलहाल इस विवाद में परस्पर 3 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें जटिया समाज के लोगों ने बिंदोली का रास्ता रोककर तोड़फोड़ कर जातिगत अपमानित करने और दूसरे पक्ष ने तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में एफआईआर दी है। जानकारी के अनुसार सारणपुरा में प्रकाश जटिया के घर में विवाह होने से दूल्हे की बिंदोली निकाली जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में गांव के ही प्रकाश गुजर, उदयलाल, देवीलाल, नारायण लाल आदि इकट्ठा होकर आए और डीजे बंद करने को कहा। इसके साथ ही तोड़फोड़ कर मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। वही टेम्पो की चाबी छीनकर उसका मोबाइल भी छीन लिया। राजधानी जयपुर में बिजनेस में मुनाफे का लालच देकर डॉक्टरों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोपी शातिर डॉक्टर और उसकी महिला सहयोगी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। सांगानेर के डॉक्टर फतेह सिंह गुजर को बिजनेस में अच्छे मुनाफे का झांसा देकर 1,37,00,000 रुपए की ठगी करने के आरोपी डॉक्टर रामलखन डिसानिया और उसके सहयोगी महिला नेहा जैन उर्फ रानी जैन को डूंगरपुर से हिरासत में लेकर जयपुर लेकर आई। दोनों से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों इस मामले में 4 साल से फरार थे। दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। डीसीपी ज्ञानचंद यादव ने बताया कि डॉक्टर को बिजनेस का झांसा देकर करोड़ों की ठगी के मामले में डॉक्टर रामलखन डिसानिया पहले भी जेल जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 70 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक केंद्र में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भी पद होगा। सीकर में 11, नागौर में 9, अलवर व करौली में 6, सवाईमाधोपुर में 5, भीलवाड़ा एवं टोंक में 4, जयपुर, चूरू एवं राजसमंद में 3, चित्तौड़गढ़, दौसा, जालोर, झुंझुनू, कोटा एवं उदयपुर में 2, अजमेर, 12, भरतपुर एवं पाली में 1 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। अजमेर जिले के बयावर में 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। अपने पिता के साथ इंदिरा रसोई में खाना खाने गई पीड़िता को अकेला देखकर अधेड़ के द्वारा रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बयावर सिटी थाना पुलिस के अनुसार 36 वर्षीय पीड़ित पिता ने दर्ज शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी की 2.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उसकी 2 बेटियां हैं, जिसकी देखभाल वही करता है। 22 मई की शाम 7 बजे वह अपने दोनों बच्चियों को लेकर इंदिरा रसोई बस स्टैंड पर गया था। इस दौरान छोटी बच्ची के लैट्रिन करवाने की तरफ गया। उसकी बड़ी बेटी बस स्टैंड के पास बालाजी मंदिर के पास बैठी थी। वापस आया तो अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसकी बेटी के साथ गलत काम कर रहा था। बयावर सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने की तैयारी कर ली है। यह पैरामेडिकल कोर्स कर चुके युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पहले नर्सिंग ऑफिसर व फार्मासिस्ट, फिर एएनएम और अब अगले 4 माह में 5 विभिन्न पैरामेडिकल जैसे लैब टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर,
ईसीजी टेक्नीशियन व ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के कुल 3,400 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्तियां झालाना स्थित राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू करेगा। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए योग्य होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन के पदों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द भर्ती के निर्देश दिए हैं। कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें तलवार से हमला कर एक महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद घर वालों ने हत्यारे को पकड़ लिया और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शहर के पौष इलाके तलवंडी के सी सेक्टर के मकान नंबर 202 में देर रात हत्यारे ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं आरोपी की शिनाख्त नरेंद्र के रूप में हुई है। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपी नरेंद्र ने भावना पर तलवार से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। आनन फानन में एमबीएस अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आरोपी नरेंद्र संगोद का रहने वाला है और मृतका उसके रिश्तेदार थी। अभी तक यह बात सामने नहीं आई है कि आखिर आरोपी ने क्यों महिला की हत्या की। बताया जा रहा है कि आरोपी नरेंद्र ने खुद के परिवार और बच्चे भी हैं। इसके बावजूद वो पिछले कुछ समय से भावना के पीछे पड़ा हुआ था। राजस्थान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान के कई जिलों में ओलावृष्टि और भारी आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 जिलों में किसी भी समय ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी शुरू हो सकती है। उधर शेखावाटी में सवेरे से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कई स्थानों पर बादल छाने के बाद बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। मौसम में बदलाव के चलते 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, अलवर और श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि होगी। साथ ही 50 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवाओं का जोर रहेगा। ऐसे में विद्युत तंत्र को नुकसान होने की सबसे ज्यादा संभावना बनी हुई है। अलवर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर में ओलावृष्टि के साथ धूल भरी हवाएं चलेंगी। आंधी अंदर का जोर फिलहाल 27 मई तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर में बजरी का अवैध खनन करने वाले माफिया बेखौफ हैं। उन्हें पुलिस का कोई भय नहीं है। माफिया पुलिस के ऊपर हमला करने से भी नहीं चूक रहे हैं। घटना विवेक विहार थाना क्षेत्र के सालावास गांव की है। बोरानाड़ा एसीपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि डीसीपी गौरव यादव के निर्देशन में सालावास गांव में अवैध बजरी को लेकर कार्रवाई के लिए गए थे। बजरी से भरा डंपर यहां से निकला तो उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक डंपर को तेज गति से भगाकर ले गया। इस पर उन्होंने डंपर का पीछा किया। थोड़ा आगे चलते ही चालक ने अचानक ब्रेक लगाए। उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी, उन्होंने भी ब्रेक लगाए। तभी डंपर चालक ने डंपर को पीछे लेकर 3-4 बार गाड़ी को टक्कर मारी। इससे गाड़ी के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि एयरबैग खुलने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आई। इसके बाद डंपर चालक डंपर को भगाकर ले गया। फिलहाल डंपर का पता नहीं चल पाया है। पाली जिले में गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल गई एक 10 साल के मासूम की हौद में डूबने से मौत हो गई। परिजन बांगड़ हॉस्पिटल लाए, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर के लाडले बेटे की मौत से पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल घटना पाली जिले के निमले उर्रा गांव में हुई। पाली के राजेंद्र नगर के रहने वाले राहुल सिंह राजपुरोहित का 10 साल का बेटा राजदीप निमली उर्रा गांव अपने ननिहाल गया हुआ था। खेलते समय घर में बने हौद में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले के शहर निवासी एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ ज्वेलर ने धोखाधड़ी कर 25 लाख रुपए के जेवर हड़पने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज करवाया है। कोतवाली थाना एएसआई महावीर सिंह ने बताया कि फरियादी विवेक सोनी ने रिपोर्ट दी है कि अस्पताल रोड पर उसकी ज्वेलरी की दुकान है। उसका एक परिचित जितेंद्र नाथ योगी, जो प्रॉपर्टी डीलर का कार्य करता था, जो जनवरी में फरियादी की दुकान पर आया था। तब जितेंद्र ने उसकी बेटी की शादी होने की बात कहकर फरियादी को करीब 40 तोला सोने के जेवर बनाने का ऑर्डर दिया। उसके तहत ज्वेलर ने 30 जनवरी को जितेंद्र योगी को उसके दिए गए ऑर्डर के मुताबिक जेवर उधार लेकर गया था। इसके बदले में आरोपी जितेंद्र योगी ने फरियादी ज्वेलर को 25,52,938 रुपए का चेक भी दिया। फरियादी ने बैंक में चेक लगा दिया, जो भी अनादरित हो गया। फरियादी ने आरोप लगाया है कि आरोपी जितेंद्र योगी ने
उसे बेटी की शादी का बहाना लगाकर तथा शादी का फर्जी कार्ड दिखाकर उधार जेवर ले गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।